जय श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। कामिका एकादशी व्रत कब है, जाने संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत करने से खास महत्व होता है। इसे करने से व्यक्ति के जीवन के दुख दूर हो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही सावन में पड़ने वाली एकादशी का अधिक महत्व बताया गया है, जिसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। आइए भक्त जानते हैं कामिका एकादशी की संपूर्ण जानकारी। जय श्रीमन नारायण। कामिका एकादशी शुभ मुहूर्त 20 जुलाई को दोपहर 12:12 पर सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी और 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इस प्रकार 21 जुलाई को सावन माह की पहली एकादशी मनाई जाएगी। सूर्योदय सुबह 5:36 पर, सूर्यास्त शाम 7:18 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 4:55 तक, ब्रह्म मुहूर्त दोपहर 2:44 से 3:39 तक, गोधूल मुहूर्त शाम 7:17 से 7:38 तक, निषदा मुहूर्त रात्र 12:07 से 12:48 तक। कामिका एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त। कामिका एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:37 से सुबह 7:05 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 7:05 है। कामिका एकादशी व्रत पूजा विधि। इस व्रत को रखने से एक दिन पहले जातक को चावल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र का धारण करें। माना जाता है कि कामिका एकादशी के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना सबसे उत्तम होता है। अगर ऐसा संभव न हो तो आप स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहा सकते हैं। इसके बाद पूजा घर में पीले रंग का आसन बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। अब विधि विधान से पूजा और आरती करें। साथ ही कामिका एकादशी व्रत कथा का पाठ भी जरूर करें। कामिका एकादशी व्रत नियम। एकादशी व्रत के एक दिन पहले से ही नियम का ख्याल रखना जरूरी होता है। इसमें चावल का त्याग करना सबसे अधिक जरूरी होता है। दशमी तिथि से सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और दिन में सोने से बचना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत के दिन केवल फलाहार कर सकते हैं। विधि विधान से व्रत करने से जातक को बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी विशेष कृपा जातक पर बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है।
कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन उसकी भेंट एक दुर्बल ब्राह्मण से हुई और किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई। हाथापाई में ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तुरंत उस क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव के समक्ष क्षमा याचना की और ब्राह्मण का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करने का वचन दिया, लेकिन पंडित ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति होने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना कर और ब्राह्मणों को भोजन व दान देने के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों ने बताए हुए तरीके से उस क्षत्रिय ने व्रत किया। उसी रात भगवान विष्णु उसके सपने में आए और बोले कि तुम्हारी भक्ति और आज की पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। इस व्रत के पुण्य से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई। तब से ही कामिका एकादशी व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी का महत्व। कामिका एकादशी व्रत करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इस व्रत के अलावा पापों का नाश करने की क्षमता किसी और व्रत में नहीं है। इस दिन माँ तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी को स्पर्श मात्र करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी के पत्ता को जल में डालकर स्नान करने से यमराज से मिलने वाली सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं और तुलसी जी को भगवान के चरणों में अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। कामिका एकादशी की रात को जागता है और दीपदान करता है, उसके पुण्य कर्मों का खाता बढ़ जाता है। आप सभी भक्तों को मैंने कामिका एकादशी के बारे में जानकारी दी। उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना विष्णु भगवान पूरी करेंगे। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।